हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। अगर बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हमने चैप्टर नंबर 3 में कहीं ना कहीं पर आयोनिक बॉन्ड की बात की थी। उसमें क्या होता है हल्का सा देख लो एक बार कि जो सोडियम होता है और जो क्लोरीन होता है, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देता है? बिकॉज इसके लास्ट में 281, इसके लास्ट में 287, तो इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? इसको दे दिया। कितने हो गए इसके पास? 8। इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज गेन होता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और नोबल गैस जैसा बनने के लिए। नोबल गैस क्या होती है? जिनका सारे के सारे सेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लूज गेन के चक्कर में क्या हो गया था? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज क्या आ गया था? पॉजिटिव। क्लोरीन ने गेन किया तो चार्ज क्या आ गया था? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक इंटरेक्शन बन गया था जिसको हमने बोला था आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एक लूज करता है तो गेन करता है। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी थी कि कार्बन लूज गेन कुछ नहीं करता है। बहुत पहले कई बार कर चुके इस बात को। हमने देखा था कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एग्जैक्टली हाफ, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात हम पहले कर चुके थे कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कार्बन का नंबर इज 6, दैट इज 2,4। तो इसके लास्ट में एग्जैक्ट हाफ ऑक्टेट पूरा करना है, नोबल गैस ऐसा बनना है। तो उसके में 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, एग्जैक्ट हाफ हैं, हाफ और चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था? कार्बन ना तो लूज करता है ना तो गेन करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है, किसी दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा। देखो क्या करेगा, मान लो एक ये है ए, एक ये है बी। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? शेयर कर दिए, 1 2 3 4। इसने भी 4 शेयर किए, 1 2 3 4। दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 4 इसके हैं और 4 इसके, दोनों ने शेयरिंग की थी, अब दोनों के 8 हैं, यानी ये 8 उसके भी हैं और ये 8 उसके भी हैं। तो कार्बन कुछ ऐसा ही करता है। तो बात वही करने वाले, कार्बन के पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन नहीं कर पा रहा है, उसको शेयरिंग करनी पड़ रही है। और जो बॉन्ड शेयरिंग करके बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, NaCl कैसा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड बनाता है। अब जो शेयरिंग करके बनता है उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने बोला था ये A था, B था, इसके लास्ट भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके लास्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को ही 8 पूरे करने हैं। तो क्यों ना दोनों अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। 1 2 3 4 इसके A के आ गए और 1 2 3 4 B के आ गए। और ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? इनके शेयरिंग वाले पार्ट में। दोनों का ये सर्किल शेयर है यहाँ पर। तो ऐसे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। यानी ना किसी ने लूज किया ना किसी ने गेन किया, फिर भी दोनों के पास ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कार्बन ऐसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन क्यों? ठीक है, वाई कार्बन कांट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों नहीं कर सकता है? तो पहले हम बात करेंगे कि वाई कार्बन कांट गेन इलेक्ट्रॉन, कांट गेन इलेक्ट्रॉन। कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करेगा? द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करता है। समझते हैं। देखो ये मेरे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर इज 6, दैट इज 2,4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। किसके पास? कार्बन के पास। जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन 4+2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या था? देखो ऐसा कुछ था, 2 सेल है इसके पास, फर्स्ट सेल दूसरा सेल। अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियस बना दूँ, ये न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, ठीक है, ये न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, जिसके अंदर 2 सेल और हैं, फर्स्ट सेल एंड द सेकेंड सेल। ठीक है, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 1 2। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 1 2 3 4। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर? 6 प्रोटॉन्स हैं। देयर आर 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। में लिख देता हूँ 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं। 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, ये लो। ठीक है, तो प्रोटॉन का काम क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव 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 नेगेटिव। एंड प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव।
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों घूम रहे हैं, तो प्रोटॉन को पकड़ के रखा हुआ, होल्ड करा है, जिसके इलेक्ट्रॉन बाहर न निकल जाए। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो +4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन थोड़ा चेंज हुए। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों गेन किए 4 इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 4 + 2, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। गड़बड़? क्या गड़बड़? देखो, पहले 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को आराम से होल्ड किया हुआ था। 6 प्रोटॉन कहाँ पर थे? न्यूक्लियस के अंदर थे। और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 6 इलेक्ट्रॉन आराम से चारों ओर घूम रहे थे। अब फालतू के 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 1 2 3 4। अब क्या न्यूक्लियस इनको भी होल्ड कर पाएगा? उसके लिए चार्ज तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन से उसने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया था। अब उन्हीं 6 प्रोटॉन से उसने 10 को होल्ड करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए। क्यों? बिकॉज पहले 6 इलेक्ट्रॉन ने 6 प्रोटॉन को आराम से होल्ड किया था। एटॉमिक नंबर 6, तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन आराम से थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किए तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, बट प्रोटॉन कितने रहे? 6। अब उन्हीं प्रोटॉन ने एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। तो इस वजह से ये न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन के साथ वो 4 बाहर से जो आए हुए हैं उनको होल्ड नहीं कर पाता है, और इसी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। समझो इस बात को। देखो क्या लिखा मैंने कि कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 नेगेटिव अनायन। अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उस पर चार्ज कितना आएगा? 4 नेगेटिव आएगा। 4 नेगेटिव अनायन, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं। बिकॉज इन C4 नेगेटिव अनायन, अगर ये C4 नेगेटिव बन गया, अब C4 नेगेटिव बोले, मान लो क्या था मेरे पास? खाली कार्बन था। कार्बन के पास क्या थे? दोबारा लिख देता हूं इसको मैं। ये कार्बन था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो +4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया इसके पास? 4 नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन C4 एनायन देयर वुड बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड ओनली 6 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने रहे? 6 ही रहे। प्रोटॉन तो कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। P पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, P पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन। अब ये न्यूक्लियस जो है 6 प्रोटॉन वाला ही है अभी भी, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू होल्ड दीज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, इसका +8 कर +4 = 8 करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, तो ऑटोमेटिक वो फिर से बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? बहुत सिंपल सा तरीका है कि न्यूक्लियस ही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। शुरू में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में एटॉमिक नंबर 6 इसका, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे। तो 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को आराम से होल्ड किया था। अब इसने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। चार्ज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 6 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज, डिफरेंस चार्ज का बहुत ज़्यादा जाता है। तो न्यूक्लियस वो 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आए थे उनकी देखभाल नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो अपने ही 6 इलेक्ट्रॉन पर बिजी है। तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे घर के अंदर और चल देंगे, मालूम भी नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है। बहुत सिंपल था। अब आते हैं लूज पे। कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता होगा? देख लो, इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये सब का सब प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हो आप इसको बहुत ईजीली। सारे के सारे सब पॉइंट लिख दिए इसके अंदर मैंने। अब आते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन को, हमने पहले क्या पढ़ा? वाई कार्बन कांट गेन इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ेंगे वाई कार्बन कांट लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर सकता है। चाहे तो लूज कर ले, जैसे कि मेरे पास ये कार्बन है, इसके लास्ट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बोलोगे इसको? 2, 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो कैसा बन जाएगा? नोबल गैस जैसा,
एक ही सेल होगा इसके पास और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होंगे। कैसा हो, कौन सी गैस होती है ऐसी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से? हीलियम। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2 तो होता है, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नोबल गैस है और पहले सेल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हर एलिमेंट चाहता है कि या तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि वो नोबल गैस ऐसा बन जाए, हर एलिमेंट चाहता है। तो अब यहाँ पर बात है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो 2,4 इसके पास था, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो आराम से नोबल गैस बन जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, देखो ध्यान से। ये इसका न्यूक्लियस है जिसके पास 6 प्रोटॉन थे, और ये इसके पास 2 सेल हैं। पहले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दूसरे सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यानी एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या हुआ? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और 6 प्रोटॉन्स भी हैं। प्रोटॉन सारे के सारे कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड? सेल्स में। 2 + 4 6, पहले में 2, दूसरे में 4। अब इसके पास 2 ही सेल हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं इसने, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। अब लूज करने का मतलब ये नहीं कि मतलब कहीं भी चल के ले भाई इलेक्ट्रॉन ले ले बोलेगा चल दो, चल देगा एकदम, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए इसके पास जो इससे इलेक्ट्रॉन को ले। जैसे कि हमने पढ़ा था, सोडियम के लास्ट सेल पर 281 इतने 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी लूज करता हुआ चलेगा भैया, लो इलेक्ट्रॉन ले लो। जब आसपास कौन आएगा इसके? क्लोरीन, जिसके लास्ट में 287 होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो तब वो इससे इलेक्ट्रॉन को लेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के वर्ड में इलेक्ट्रॉन खरीदना पड़ता है, पैसे से नहीं, एनर्जी से। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से लूज होगा तो उसको लूज कराने के लिए क्या चाहिए होगी? हमको एनर्जी चाहिए होगी। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वी नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब इसके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बहुत कम एनर्जी देकर ही क्या हो जाएगा, ये निकल सकता है आराम से। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मिल नहीं पाती है। अब जब इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती है तो कार्बन लूज कैसे करेगा? फिर नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर पाता है। मैंने लिखा है देखो कि कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो चार्ज क्या जाएगा इसके पास? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? 4 पॉजिटिव। तो मैंने लिखा C4 पॉजिटिव कैटायन। कैटायन मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम। क्या चाहिए इसके लिए? बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और इसी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर पाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? फिर से देख लो, कार्बन के ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और पहला सेल, दूसरा सेल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4। तो ये न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़ के रखा हुआ है, बहुत जोर से। 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, ज़्यादा थोड़ी है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एकदम होल्ड करके रखा हुआ है। तो खींचने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना फिर हमको, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक नहीं निकालना है। सोडियम के बाद एक ही निकालना होता है, आराम से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 4 निकालने हैं, तो 4 निकालने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जो मिलती नहीं है। तो इस वजह से कार्बन लूज भी नहीं कर पाता है। तो अब कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहा है, ना तो गेन कर पा रहा है, तो क्या करेगा फिर बताओ? शेयरिंग करनी पड़ेगी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या करनी पड़ेगी उसको? शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि कार्बन लूज गेन नहीं कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 10 कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। क्यों? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या मैं बोलूं टू अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा नोबल गैस का कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे के सारे सेल फील्ड कंप्लीटली फील्ड होते हैं, वैसे ही ये भी ऐसा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। लूज गेन नहीं कर पा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करनी पड़ेगी। एंड द बॉन्ड
फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पहला वाला बॉन्ड कौन सा था? आयोनिक बॉन्ड, जिसमें क्या था, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा वहाँ से उठ के उसके पास चला गया। इलेक्ट्रॉन के लेने देने से क्या हुआ, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज, बना अट्रैक्शन, तो बन गया आयोनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं, बॉन्ड बोले तो अट्रैक्शन। दो चीज़ों के बीच में, एक एटम ये था, एक एटम ये था, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की और क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, अट्रैक्शन बना लिया, एक नया कंपाउंड बन गया। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड बोले जाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड। जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने होंगे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। जो आयनिक बॉन्ड से बने होंगे उनको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज गेन क्यों नहीं करता है, शेयरिंग क्यों करता है, शेयरिंग करने से क्या होता है, क्यों बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, और वो बनता कैसे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कर लेना, मैंने पूरा का पूरा लिखा है बोर्ड पे, और हम जल्दी आएंगे अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर, ये होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you.